हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर स्टडी क्लास में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए जो है आज जो फर्स्ट सीटिंग में मैथ का एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर की लेके आया हूँ, तो आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए, हमारे पास ई सेट है, आपके पास कोई भी सेट होगा उससे फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर इधर उधर रहता है। तो आप लोग मतलब याद होगा तो मिला लीजिएगा कि मेरा ये सही है, ठीक है ना। चलिए, बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है आपसे, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर, 6 मीटर एवं 5 मीटर हो तो घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो एक का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 210 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, 8 घन बनाए जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है धातु के 3 घन जिनके किनारे क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर को पिघलाकर एक घन बनाए गए। नए बने घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपसे दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20:27, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपसे यदि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इसकी आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपसे एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। यदि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो धातु का आयतन होगा। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 220 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या r एवं इसकी त्रिज्या ऊंचाई l हो तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाई आर एल, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपसे 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपसे एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी ऊंचाई होगी। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 सेंटीमीटर, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपसे यदि एक गोला की त्रिज्या 2r है तो इसका आयतन होगा। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 32 पाई आर क्यूब बाय 3, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आपसे 10 5 डिग्री इंटू 10 25 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री इंटू 10 65 डिग्री इंटू 10 85 डिग्री का मान होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर सी, 1/√3, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री का मान होगा। तो 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। हम थोड़ा तेजी में वीडियो बना रहे हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप लोग स्लो मोड में करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। 13 का राइट आंसर हो जाएगा cosec 42 डिग्री बटा sec 48 डिग्री इंटू cos 37 डिग्री इंटू sin 53 डिग्री का मान होगा। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा था यदि 10 अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 और 10 अल्फा बराबर 1/√3 तो 10 बीटा का मान होगा। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/√3, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 का √2 इंटू साइन π/4 प्लस cos π/4 का मान होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है आपसे यदि a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर 4 तथा a sin थीटा माइनस b sin थीटा b cos थीटा बराबर 3 तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान होगा। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25, ठीक ना। पूरा करेक्ट आंसर बताया जा रहा है, 100% करेक्ट आंसर, ठीक ना। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात x स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर है तो इसको त्रिभुज त्रिज्याओं का अनुपात होगा। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, x अनुपात y, ठीक ना। 100% करेक्ट है, सिर्फ हमें थोड़ा बोलने में परेशानी हो सकती है क्योंकि फास्ट बोल रहे हैं, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करा किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका व्यास होगा। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 सेंटीमीटर, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है आपसे 5 चक्करों में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिए के द्वारा तय की गई दूरी होगी। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 440 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल एवं एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है तो इनकी परिमितियों का अनुपात होगा। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, √π/2, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 का निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, x प्लस
3/x जो है एक बहुपद नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है बहुपद x पर पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू एक्स पर पावर 6 प्लस एक्स पर पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का घात होगा। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कह रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्य के, तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी √11 माइनस √11, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 का है यदि -2 एवं -3 द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी के शून्यक है, तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बराबर -2 और बी बराबर -6। ए बराबर -2 और बी बराबर 6, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 का है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 के शून्यकों का गुणनफल 8 है तो ए का मान होगा। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 का निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 4 एवं -2 हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 का है यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फा एवं बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा बाय 4 का मान होगा। 27 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए -1, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है आपसे यदि बहुपद QX का एक शून्यक -3 है तो QX का एक गुणनखंड होगा। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी x + 3, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 का यदि fx बराबर x बराबर 4 - 2x क्यूब x + 2 को gx x स्क्वायर - 3x + 2 के से भाग दिया जाए तो भागफल का घात होगा। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है आपसे यदि बहुपद x स्क्वायर - 3 इंटू x + 1 - 5 के शून्यक अल्फा एवं बीटा है तो अल्फा + 1 इंटू बीटा + 1 का मान होगा। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना, -4। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 का रहा आपसे प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य है। दोस्तों प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य हो जाएगा आपका 10, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है 15, 6, 16, 8, 22, 21, 9, 18, 25 की माध्यिका है। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 16, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है 0, 6, 5, 1, 6, 4, 3, 0, 2, 6, 5, 6 का बहुलक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6, ठीक ना। 6 ज्यादा बार आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को। क्वेश्चन नंबर 34 का एक बारंबारता बंटन के माध्यिका एवं बहुलक क्रमशः 48.64 एवं 46.52 हो तो इसका माध्य होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 49.70, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 का यदि 5 पर 6 9 x x + 2, x + 4, x + 6, x + 8 का माध्य 11 है तो x का मान होगा। तो 35 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 7, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी। तो 36 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 0, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 का रहा है यदि Pe बराबर 0.4 तो Pe डैश का मान होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 0.6, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 का दो पासों के फेक में संभव परिमाणों की संख्या। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 36, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 का रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1.5 जो है किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 का एक पासे की एक फेक में विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता क्या हुई। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1/2, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 का रहा यदि p 1/2 a/2, 4 बिंदु a -6, 5 बिंदु b -2, 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड मध्य बिंदु है तो a का मान होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए -8, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 का रहा है आपसे यदि 3 बिंदु एक रैखिक है तो उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता 0 होगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 का रहा है आपसे यदि त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक a -1, 0, b -5, -2 एवं c 8,
2 हो तो उनके केंद्रक के निर्देशांक होंगे। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4,0, ठीक है ना। थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, तेजी पढ़ रहे हैं तो ठीक है ना, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन तो दिख ही रहा है। यदि त्रिभुज एबीसी में एडी त्रिभुज बीएसी का अर्धक है तथा AB बराबर 10 सेंटीमीटर, AC 14 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर, तो DC का मान होगा। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। क्वेश्चन नंबर 45 का रहा है आपसे, त्रिभुज एबीसी में DE समांतर BC इस प्रकार है कि AD बटा DB 3/5, यदि AC बराबर 5.6 सेंटीमीटर हो तो AE बराबर क्या होगा। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। क्वेश्चन नंबर 46 का यदि दो समरूप त्रिभुजक के संगत भुजाओं का अनुपात 5:6 तो इनके परिमापों का अनुपात होगा। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5:6। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। क्वेश्चन नंबर 47 का रहा है आपसे, त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज B बराबर होगा। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। क्वेश्चन नंबर 48 का यदि समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा 12 सेंटीमीटर तथा समबाहु त्रिभुज DEF की एक भुजा 6 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी बटा त्रिभुज DEF का होगा। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4:1, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 का रहा है, त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज है जिसमें AD शीर्ष A से BC पर लंब है तथा PT शीर्ष P से QR पर लंब है। यदि AD बराबर 9 सेंटीमीटर एवं PT बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो 49 का राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाता है डी 81:49, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई होगी। 50 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 6√3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है, यदि 2a + 3b बराबर 8 एवं 3a - 4b बराबर -5 हो तो a और b का मान होगा। तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता, a बराबर 1 और b बराबर 2, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 का रैखिक समीकरण युग्म 2x - 3y बराबर 8 एवं 4x - 6y बराबर 9 है तो यह कैसा युग्म है। तो 52 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी असंगत युग्म, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 का समीकरण 2x + 3y बराबर 4 एवं 4x + 6y बराबर 12 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होगी। तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है समांतर सरल रेखाएं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 का रहा समीकरण निकाय 2x - 3y + 1 बराबर 0 तथा 3x + y + 2 बराबर 0 के कितने हल हैं। तो 54 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए एक एवं और केवल एक हल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 का रहा के किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y बराबर 3 तथा 5x + ky बराबर 15 के अनंत हल हैं। तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। क्वेश्चन नंबर 56 का निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 का पी के किस मान के लिए पद 2p + 1, 13, 5p - 3 के समांतर श्रेणी में है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है 57 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 करता है, यदि ए एन समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 ... का अनुमा पद तो ए 25 - ए 10 का मान क्या होगा। तो 58 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, 75। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 आपसे करा था, समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है तथा इसका पांचवा पद 25 है तो श्रेणी का समांतर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 59 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 4, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 का यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 5n - n² हो तो समांतर श्रेणी का समांतर क्या होगा। तो 60 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, 2। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 का समांतर श्रेणी -3 - 1/2 का 11वां पद क्या होगा। तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 22, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 का समांतर श्रेणी 41, 38, 35 ... के 8 पदों की संख्या होगी। तो 62 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 12, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 का समांतर श्रेणी 2, 4, 6, 8 के प्रथम 50 पदों का योगफल होगा। तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 2550, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 का बिंदु
2√7, -3 किस चतुर्थांश में है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है चतुर्थांश। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। क्वेश्चन नंबर 65 का है बिंदु 2 cos थीटा, 0 तथा 0, 2 sin थीटा के बीच की दूरी है हुई। तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 2, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 का सरल रेखाएं x बराबर -2 तथा y बराबर 3 का कटन बिंदु है। तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता -2 और 3, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 का बिंदु ए 7, -4 एवं -5, 1 के बीच की दूरी होगी। तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता 13, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 का है आपसे y अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु है 5, -2 एवं -3, 2 से समदूरस्थ हैं वो हैं। तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता 0 और -2 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 का PQRS एक आयत है जिसके शीर्ष P00 और Q60 और R62 एवं S02 है। तो आयत का क्षेत्रफल होगा। तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता 12, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 का यदि A0 और B00 और एवं C0 भी किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष है तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल होगा। तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1/2 AB, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 का रूट अंडर 64/81 प्लस रूट अंडर 16/9 है। तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परमेय संख्या, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। क्वेश्चन नंबर 72 का है दो अपरिमेय संख्याएं 3 + √6 तथा 3 - √5 का गुणनफल होगा 1। 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। क्वेश्चन नंबर 73 का 0.3 पर रैक्टिंग प्लस 0.4 पर रैक्टिंग का सरलतम रूप होगा। तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 7/9, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। क्वेश्चन नंबर 74 का यदि 156 बराबर 2 पर पावर x, 3 पर पावर y, 13 पर पावर z हो तो x + y + z का मान होगा। तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 4, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। क्वेश्चन नंबर 75 का है √10 गुना √15 है तो ये है एक अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। क्वेश्चन नंबर 76 का p/2 पर पावर n × 5 पर पावर m के रूप में 0.105 को लिखा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 21/2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। क्वेश्चन नंबर 77 का यदि दो संख्याओं का मौसा 25 एवं लसा 50 है तो संख्याओं का गुणनफल होगा। तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 1250। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। क्वेश्चन नंबर 78 का है आपसे यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर एवं b बराबर 61, q बराबर 27 तथा r बराबर 32 हो तो ये का मान क्या होगा। तो 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता 1679, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। क्वेश्चन नंबर 79 का यदि q एक धनात्मक पूर्णांक हो तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है। 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता 6q + 1, ठीक ना। ये एक धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। क्वेश्चन नंबर 80 आपसे पूछ रहा है दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 का ऑप्शन नंबर बी 1, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। क्वेश्चन नंबर 81 का किसी वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी। तो 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है आपसे दो वृत्त यदि बाह्य रूप से परस्पर स्पर्श करते हैं तो वह स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। क्वेश्चन नंबर 83 का है किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA एवं PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। यदि PA बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो PB बराबर कितना होगा। तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। क्वेश्चन नंबर 84 का यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी है तो प्रत्येक स्पर्श रेखाएं की लंबाई होगी। तो 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3√3 सेंटीमीटर, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। क्वेश्चन नंबर 85 आपसे कह रहा है यदि 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर cos 30 डिग्री हो तो थीटा का मान कितना होगा। तो इसका राइट आंसर 85 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 40 डिग्री, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। क्वेश्चन नंबर 86 का है यदि त्रिभुज एबीसी में कोण सी का मान 90 डिग्री हो तो sin a + b का मान कितना होगा। तो 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। क्वेश्चन नंबर 87 का राशि के स्क्वायर 23 डिग्री - tan स्क्वायर 23 डिग्री + 2 का मान होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। क्वेश्चन नंबर 88 का है यदि x cos थीटा बराबर 1 tan थीटा बराबर y तो x² - y का मान होगा।
88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। क्वेश्चन नंबर 89 का है, यदि टेन थीटा 3/4 हो तो सेन थीटा का मान होगा। तो 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3/5। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। सॉरी जस्ट आपसे मिल रहे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 90 पर थे। हाँ, देख लीजिए। हाँ, इसका तो बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर हो जाता आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है √1 प्लस cos a बटा 1 माइनस cos a का मान होगा। तो 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता, ठीक ना। cosec a प्लस cot a, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है यदि पी एक्स बराबर एक्स पर पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 एवं क्यू एक्स बराबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो पी एक्स बटा क्यू एक्स का घात होगा। तो 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। क्वेश्चन नंबर 92 का निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी 2x स्क्वायर माइनस 5x बराबर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। क्वेश्चन नंबर 93 का रहा है यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 4 बराबर 0 का एक मूल 2 हो तो k का मान होगा। तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है -2, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है यदि x प्लस 3 ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का एक गुणनखंड हो तो ये कॉमन होगा। तो 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता 2/9, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की ओर। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा पी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 95 का ऑप्शन नंबर बी 1/3, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के मूलों की प्रकृति क्या हुई। तो 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वास्तविक नहीं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की ओर। क्वेश्चन नंबर 97 आपसे कह रहा है यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 के बराबर 0 का एक मूल 4 हो तो इसका दूसरा मूल होगा। तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी -5, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की। क्वेश्चन नंबर 98 का यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान होगा। तो 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 26, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की ओर। क्वेश्चन नंबर 99 का द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 हो जहाँ p बराबर नॉट इक्वल टू 0 के मूल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर लास्ट का यदि x बराबर -1 दोनों समीकरणों 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस p बराबर 0 हो तो क्यू एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस 4 बराबर 0 का एक उभयनिष्ठ मूल हो तो p प्लस q का मान होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है -1। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।